ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमें हर जिम्मेदारी सरकार पर डालने की बजाय खुद भी समाज के तौर पर जागरूक होना होगा। समाज में सभी के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होना चाहिए। कौन घोड़ी चढ़ सकता है और कौन नहीं, इस तरह की बातें अब समाज से विदा हो जानी चाहिए। ऐसे प्रयास संघ के स्वयंसेवक करेंगे तो समाज में विषमता को दूर किया जा सकेगा। ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। आज पूरा देश बड़े ही धूमधाम से विजयदशमी मना रहा है। ऐसे में नागपुर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में शस्त्र पूजा के दौरान मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद रही। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने अपने भाषण में समाज में एकता की अपील की है। आपको बता दें, बुधवार को नागपुर में विजयदशमी के मौके पर संघ कार्यालय में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। शस्त्र पूजा के बाद इस मौके पर पहली बार किसी महिला मुख्य अतिथि को बुलाया गया। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला संतोष यादव को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा नीति जैसे मुद्दों का जिक्र किया। भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कहा कि देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से यह जरूरी है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार और काम करने की आजादी दी जाए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहाँ ये दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वहीं विजयदशमी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम, हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे, आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, तकरार करते हैं। ये भी कहते हैं नीति में चाहिए, नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है। आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं। पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी। तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहाँ बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे।
करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे। वो कह रहे थे भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। रोजगार का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते हैं, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है। हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना ही खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लुटाते हैं। रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस। ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10, 20, 30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है, कोरोना में हमने देखा। जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।